हजारों लोग उसकी मुस्कान पर लाइक करते थे, लेकिन उसे क्या पता था कि उसकी जिंदगी का आखिरी सीन उसका अपना पति ही लिखने वाला है। मेरठ में 24,000 फॉलोअर्स वाली सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर निशा चौहान की घर के अंदर हत्या कर दी गई। आरोप है कि पति ने जमीन के विवाद में ऐसा खूनी खेल खेला कि पत्नी की जान चली गई और बीच बचाव करने में जो उसका बेटा पहुंचा वो भी घायल हो गया। सवाल सिर्फ एक कत्ल का नहीं, सवाल है क्या रिश्तों का भरोसा अब सबसे खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुका है। देखिए दिल दहला देने वाली रिपोर्ट। रील्स की रानी बनी खून की कहानी। कैमरा ऑन था और मौत ने कट बोल दिया। 24,000 फॉलोअर्स लेकिन घर में कातिल। पति बना जल्लाद और कर दिया खल्लास। हेलो राम राम जी, कैसे हो? गांव वाले अच्छे ही होंगे। उसे रील्स बनाने का शौक था, हजारों फॉलोअर्स थे, लेकिन उसे नहीं पता था कि एक दिन उसकी जिंदगी का आखिरी सीन कोई कैमरा नहीं बल्कि उसका अपना पति लिखेगा। वो पति जिसने एक नहीं दो नहीं बल्कि चाकू के ताबड़तोड़ वारों से उसकी जिंदगी को हमेशा के लिए ऑफलाइन कर दिया। मेरठ के सरूरपुर का एक घर जहां हर रोज रील्स बनती थी, आज वहीं पर खून की नदी बह रही थी। फर्श पर खून से लथपथ पड़ी थी निशा चौहान। निशा चौहान जिसके इंस्टाग्राम पर 24,000 से ज्यादा फॉलोअर्स थे, जिसने अपनी प्रोफाइल पर लिखा था रील क्रिएटर, ब्यूटिशियन, एक्टर, लेकिन अब उसकी जिंदगी का आखिरी किरदार उसका पति बन चुका था। बताया जा रहा है कि जमीन की रजिस्ट्री विवाद की वजह बनी। रात से झगड़ा चल रहा था, सुबह गुस्सा हैवानियत में बदल गया। पति प्रदीप पत्नी को बेडरूम से घसीटकर हॉल तक लाया और फिर वहीं बार बार चाकू से वार कर दिया। वार तब तक चलता रहा जब तक निशा की सांसें हमेशा के लिए थम नहीं गई। थाना सरूरपुर को सूचना प्राप्त हुई कि स्थानीय थाना अंतर्गत हर्रा कस्बे में एक निशा नामक महिला की हत्या हो गई है। इस सूचना का संज्ञान लेते हुए तत्काल स्थानीय थाने के पुलिस बल के साथ उच्चाधिकारी गण द्वारा भी घटनास्थल का निरीक्षण किया गया एवं एफएसएल टीम भी मौके पर बुलाई गई। सबसे दर्दनाक पल तब आया जब मां को बचाने बेटा दौड़ा, लेकिन हैवान बन चुके पिता ने उसको भी नहीं छोड़ा। बीच बचाव में बेटा भी खून से लथपथ हो गया। एक तरफ मां मौत से लड़ रही थी तो दूसरा तरफ बेटा जिंदगी बचाने की कोशिश कर रहा था। जब तक लोग अंदर पहुंचे तब तक रील्स में मुस्कुराने वाली निशा हमेशा के लिए खामोश हो चुकी थी। वारदात के बाद आरोपी पति ने खुद पर भी चाकू से वार किए। शायद अपने गुनाह से भागना चाहता था, लेकिन कानून से भागना आसान नहीं। पुलिस ने उसे अस्पताल पहुंचाया और अब इलाज भी होगा और पूछताछ भी। मौके से प्राप्त सीसीटीवी फुटेज एवं अन्य जानकारी करने पर ज्ञात हुआ कि उक्त महिला का अपने पति प्रदीप से विवाद हो गया था, जिसके क्रम में प्रदीप द्वारा अपनी पत्नी को वार करके घायल किया गया, जिसके पश्चात उस महिला की मृत्यु हो गई। एक तरफ मोबाइल स्क्रीन पर मुस्कुराती रील्स तो दूसरी तरफ उसी घर में खून से सना फर्श। हजारों से लाखों लोग उसे स्क्रीन पर देखते थे, लेकिन जिस शख्स ने उसे सबसे करीब से देखा उसी ने उसकी जिंदगी को लास्ट रील बना दिया। क्योंकि जब रिश्तों में भरोसे की जगह शक, गुस्सा और हिंसा ले ले तो घर घर नहीं रहता, कत्लगाह बन जाता है। स्पेशल डेस्क, भारत समाचार।